सिंह है और मैं एज क्षेत्र प्रबंधक अभी समाना सीट में मैं कार्यरत हूँ। और जो तराई वाला जो पार्ट है, जो तराई का जो क्षेत्र है, उसको मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ। तो अभी जैसे दीपक जी ने बताया समाना सीट्स के बारे में और हमारी डीजू के बारे में बताया, तो सबसे पहले तो मेरा एक ही से पहले हम कुछ कहें और मेरा आप किसान भाइयों से ही मेरा एक है सवाल है कि अभी जो हम रोपाई विधि जो हम करते आ रहे थे, जो रोपाई हमने की है और जो अभी सीधी बिजाई पर हम लोग आए हैं, तो ये कितना कन्वीनियंट है? मतलब आपको जो ये तकनीक है तो उसके बारे में तो मैं नहीं जानूँगी, बीज कितना आएगा, वजीर की क्या उसमें डोज है, वो सब दीपक जी ऑलरेडी वो बता चुके हैं। तो मेरे को बस इतना जानना है कि आपका अभी जो खेती करते हुए आपको कैसा लग रहा है जानने, क्योंकि पहले जैसे हम TPR में पौध लगाते थे, पौध लगाने के बाद आप लोग DSR पर आए, तो अभी कितने किसानों ने अभी लगाया DSR? किस किसने लगाया? आपने लगाया DSR? हाँ, लगातार 2 साल से हो गए। तो ये आपका जी पहली बार में था या फिर इससे पहले भी आपने ये लगाया? हमारा दूसरी बार में। आपका दूसरी बार? पहली बार में वाले रामपुर सिगड्डी बोरद्वार पहुँचे हैं। कृषि क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, सवाना सीड के नाम से आप किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं कृषि कार्य के लिए। तो जो कृषि कार्य में जहाँ पर अभी आप यहाँ पर DSR पद्धति से धान की बुआई करवा रहे हैं, कितने समय से आप इस क्षेत्र में धान की बुआई करवा रहे हैं और क्या क्या किसानों का आपको फीडबैक मिल रहा है इस उसमें DSR पद्धति से, उसको बताने की कृपा करें। सबसे पहले नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम दीपक कौशिक है और मैं अभी यहाँ पे नजीबाबाद में सवाना सीड्स की ओर से यहाँ पे क्षेत्र प्रबंधक के तौर पे काम कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ नजीबाबाद में प्लस में आपका कोटद्वार जो सिगड्डी जहाँ मुख्य हम अभी अब काम कर रहे हैं, इस गाँव की बात करते हैं तो हम इस गाँव में पिछले 2 साल से DSR की खेती करा रहे हैं। तो मुख्यतः अगर मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ किस प्रकार से हमने यहाँ पे DSR का विस्तार करा, तो हमने शुरुआत में यहाँ पे सिर्फ 20 से 22 एकड़ की ही खेती यहाँ पे कराई गई, यानी कि डेमो के तौर पे लगवाया गया था, जिसकी उपज को देखते हुए किसानों ने, जिसकी उपज यहाँ पे 4.5 से लेकर 4.5 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से आई है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ आपकी सर्वत या अदर वैरायटी की, जो कि यहाँ पे 3.5 या 3 क्विंटल ही परफॉर्म दे पाती है, इतना ही अपने को उपज दे पाती है। तो उस चीज को देखते हुए किसान ने कहीं ना कहीं इस तकनीक को अपनाया है, जो कि इस साल यहाँ पे 85 एकड़ में बुआई हुई है। 85 एकड़ में बुआई हुई, प्लस में हमारे साथ में 40 प्लस किसान नए जुड़े हैं जिन्होंने इस तकनीक को अपनाया है और पूर्ण रूप से वो कहीं ना कहीं हमें सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। तो शामिल हुए हैं जो इस सवाना कंपनी द्वारा शायद आयोजित की जा रही है। ये जो DSR पद्धति से धान बोने की प्रक्रिया है क्या है और इसमें क्या लाभ आप देख रहे हैं और क्या परेशानियाँ आपको अभी तक आई हैं? सर मैं इसे 2 साल से इसके बिजाई कर रहा हूँ, सीधे मैं दौर पे बिजाई कर रहा हूँ। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है और मैं इससे पूर्ण क्या सेटिस्फैक्शन है, मुझे सेटिस्फाइड हूँ। एक इसमें लेबर कॉस्ट बचती है मेरी और दूसरा इसमें टाइम की बचत है, पानी की बचत है। यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या थी, लेबर प्रॉब्लम है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने लास्ट ईयर भी इसका रिजल्ट अच्छा आया है और अच्छी प्रोडक्शन मुझे मिली है और अच्छा इसका मुझे फ़ायदा हुआ और कॉस्ट के हिसाब से मुझे अच्छी। कितने बीघे में आपने ये DSR पद्धति से धान बोया? लास्ट ईयर तो मेरा 17 बीघे में था, इस बार मेरा 26 बीघे में मैंने ये लगाया। ठीक। जो आप ये DSR पद्धति से धान लगा रहे हैं, अभी किसान गोष्ठी में एक बात सामने आ रही थी कि इसमें जो खरपतवार है वो खरपतवार पूर्णतः समाप्त नहीं हो रहा, जबकि धान को खरपतवार बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्या कहना चाहेंगे और क्या किस कारण से समस्या आ रही है? मेरे अभी थोड़े बहुत कुछ खेत में तो खरपतवार में नियंत्रण नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे और पास मेरे पास टाइम न होने की वजह से मैं नियंत्रण नहीं कर पाया। लेकिन जो मेरे नज़दीकी खेत हैं उसमें मैंने कम्प्लीटली नियंत्रण कर चुका था। उसमें टाइमली उसका जैसा उन्होंने कंपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जैसे बताया उसी को हमने फॉलो किया और उसमें सही रहा रिजल्ट और उसका खरपतवार खत्म हो चुका है। जैसा उनका वहाँ पर डेमो भी लगाया हुआ था वो मेरे ही खेत में लगा हुआ है और धान भी सही है और इस टाइम तो सही होता है। और बाद में प्रोडक्शन में मैंने सारा कीट नियंत्रण भी करा हुआ है और उसका जो न्यूट्रिशन वगैरह मैंने दे चुका हूँ। विशेषकर देखा गया है जहाँ पर थोड़ा सा ये दिक्कत आई है कि जो खरपतवार नियंत्रण की जो तरीका है वो थोड़ा किसानों की भी कमी है। मैं समझता हूँ कि जब वो खरपतवार नाशी उसमें उपयोग करना चाहिए तो उस टाइम वो हो नहीं पाती है।
अगर हो भी रही है तो कुछ प्राकृतिक रूप से जो बारिश हो जा रही है, जैसी दवाई डालते हैं तो तुरंत उसके अगर 4-5 घंटे के बाद बारिश हो रही तो वो खरपतवार नाशी जो है अपना असर कम कर देता है, इसलिए वो खरपतवार नियंत्रण में नहीं आ पाती। जहां तक रही इसके उत्पादन की बात, हमने पिछली बार जो उत्पादन किया था 4 से 4.5 कुंटल प्रति बीघा इसका उत्पादन हुआ है। 25 से 30 कुंटल जहां तक हम मान रहे हैं, इस बार हमने सोचा है कि 30 कुंटल को हम क्रॉस करेंगे। अगर ये खरपतवार पूर्ण रूप से कंट्रोल हो गई तो 30 कुंटल से ऊपर इसका पैदावार जाने की संभावना है। और मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करूंगा कि किसान कई किसान इसमें बोने के लिए उत्सुक थे, लेकिन दिक्कत ये हो रही कि उत्तराखंड के अंदर जो ये क्षेत्र है हमारा भाबर का क्षेत्र, इसमें गेहूं कटते ही लोग अपने जानवरों को खुले खेतों में छोड़ देते हैं। घेरबाड़ नहीं होने के कारण ये विधि नहीं, इस विधि से धान नहीं बोया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम किसान जो है जुलाई में ही खेती करते हैं।